एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। 2.5 घंटे की बातचीत में पुतिन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो भी युद्ध की स्थिति नहीं बदलेगी। इसके अलावा बातचीत में तय हो गया है कि दोनों नेता जल्द ही मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि यह मुलाकात बुदापेस्ट में होगी। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उसाकोव की तरफ से बताया गया है कि फोन पर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो इससे युद्ध की स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि अमेरिका और रूस के संबंधों को गहरा नुकसान होगा। पुतिन ने तनाव घटाने और कूटनीतिक समाधान पर लौटने की जरूरत पर बल दिया है। फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने घोषणा की है कि पुतिन के साथ हंगरी के बुडापेस्ट में जल्द ही मुलाकात होगी, जिससे यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर समझौते की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा सके। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां वे ट्रंप के साथ ओवल में मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देगा, लेकिन पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को टॉमहॉक नहीं दे सकते हैं क्योंकि अमेरिका को भी उसकी जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी टेलीफोन पर बातचीत पूरी की है और यह बहुत ही फलदायी रही। राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति की महान उपलब्धि पर मुझे और संयुक्त राज्य अमेरिका को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सदियों से इसका सपना देखा जा रहा है। मेरा वास्तव में मानना है कि मध्य पूर्व में मिली सफलता रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए हमारी बातचीत में मददगार साबित होगी। राष्ट्रपति पुतिन ने बच्चों के साथ उनकी भागीदारी के लिए प्रथम महिला मेलानिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने बहुत सराहना की है और कहा कि यह बातचीत जारी रहेगी। हमने यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार पर भी काफी समय बिताया। बातचीत के अंत में हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगले सप्ताह हमारे उच्च स्तरीय सलाहकारों की एक बैठक होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रारंभिक बैठकों का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। साथ ही कई अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें नामित किया जाएगा। बैठक का स्थान अभी तय किया जाना है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं बुदापेस्ट यानी हंगरी में एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे, यह देखने के लिए कि क्या हम रूस और यूक्रेन के बीच इस अपमानजनक युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैं कल ओवल ऑफिस में मिलेंगे, जहां हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बातचीत और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि आज की टेलीफोन बातचीत काफी प्रगति हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें देने की संभावनाओं पर भी चेतावनी दी है, यह कहते हुए कि इससे युद्ध की स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन रूस अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। दोनों पक्षों ने निकट भविष्य में एक शिखर बैठक आयोजित करने की संभावनाओं पर भी सहमति जताई है, जो बुडापेस्ट में आयोजित की जा सकती है। इसकी तैयारी तुरंत शुरू करने का भी फैसला हुआ है। पुतिन ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के मानवीय प्रयासों की भी जमकर तारीफ की है और ट्रंप ने उन्हें शुभकामनाएं देने का भी अनुरोध किया है। वहीं शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ट्रंप मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और अब युद्ध को लेकर दोनों नेता एक बार फिर से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात का नतीजा कोई सकारात्मक नहीं निकल पाया था। लेकिन अब एक बार बुदापेस्ट में फिर से ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होगी। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि ट्रंप और पुतिन की जो अगली बैठक होती है, क्या उसके बाद यूक्रेन में युद्ध समाप्त होगा या नहीं।